तो हेलो बच्चों, चलो देखते हैं। इसका एक्सरसाइज दोनों आपको मिल ही चुका है। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। थ्योरम बचा हुआ था, जो भी 8, 9, 10 थ्योरम है। आज हम सारा थ्योरम खत्म कर देंगे। देखते हैं लेक्चर कितना बढ़ जाता है। जिसमें आपका पहला थ्योरम बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि प्रूव करिए कि किसी भी ट्रायंगल किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। मतलब से प्रूव करने को बोला गया है, आपको दिया गया है कि एबीसीडी एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको प्रूव करने को बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके, एडीसी इसके, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके, इसके, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके, इसके। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी चिंतक बात नहीं ना? चलो चलते हैं। तो प्रूफ की तरफ चलूं मैं। देखो बहुत छोटा सा है। नॉन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या ए बी साइड सी डी के बराबर होगी? क्या साइड ए बी बराबर होगी सी डी के? बिल्कुल बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर क्या दिया हुआ है, हाँ एडी भी बराबर होगा किसके, बीसी के, या बीसी बराबर होगा किसके, एडी के। बीसी किसके बराबर होगा, बीसी बराबर एडी। सेम वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एसी एसी कॉमन हो जाएगा क्योंकि एसी आपको दोनों में दिख रहा है। एसी इज इक्वल टू एसी कॉमन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चाहो से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, बस यही था। लिखो, चलते हैं थ्योरम 7.2 की तरफ। तो चलते हैं थ्योरम 8.2 की तरफ। सबसे इजी थ्योरम अगर कोई है पूरी बुक में तो सिर्फ यही है। देखो क्या बोला है कि प्रूफ करो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ई डी के। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। अभी हमने प्रूफ किया है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी कहां से मिला है हमें, ये ऑलरेडी हमें मिल चुका है। कहां से, थ्योरम 8.1 से। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में ये सॉल्यूशन है, प्रूफ है ये। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं लिख सकता ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। कैसे? corresponding part of a congruent triangle, corresponding part of a congruent triangle। उसके बावजूद भी अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो एस 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 से मत प्रूव करिएगा, क्योंकि आपको अपोजिट साइड ही तो बराबर प्रूव करना है। तो आप इसको किससे प्रूव करिएगा, आप इसको प्रूव करिएगा साइड एंगल साइड। किससे होगा, मान लो ये साइड, ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएगा और ये इसके ट्रांसवर्स हो जाएगा। ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके ट्रांसवर्स हो जाएगा। अब अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें भी अगर ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ मत करना। वैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत है भी नहीं, सिर्फ ये लिखना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीसी थ्योरम 8.1। तो उसकी वजह से ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स बराबर हो जाएंगी बाई सीपीसीटी। ठीक है, लिखो। तो चलते हैं थ्योरम 8.3 की तरफ। 8.3 में क्या कह रहा है, 8.3 में कह रहा है कि प्रूफ करिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है, बराबर है। प्रूफ करिए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स बराबर हैं
तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब कि आपको अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी और ये दे रहा है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं बराबर है, ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, अगर ये अपोजिट साइड्स बराबर है तो प्रूफ करिए कि ये जो ए बी सी डी आपको दिख रहा है वो पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड बराबर हो और अपोजिट साइड पैरेलल भी हो। तो इसमें अपोजिट साइड बराबर तो दिया है पर अपोजिट साइड पैरेलल नहीं दिया हुआ है। तो हमें बस इतना करना है कि किन्हीं एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को क्या करना है, पैरेलल प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जैसे हमने अभी पहले वाले में किया था। देखो प्रूफ, ठीक, प्रूफ में क्या क्या लिख रहा हूं मैं, नाउ एन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें आपको जो AB है वो इक्वल दिया हुआ है किसके, CD के, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। और क्या दिया हुआ है, जो आपको ये BC है वो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है किसके, AD के, ये भी क्या है आपको गिवन दिया हुआ है। और मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन। सो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाई SSS रूल, बाई SSS रूल। अब अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको बोलूं एंगल 1 और इसको बोलूं एंगल 2 और इसको बोलूं एंगल 3 और इसको बोलूं एंगल 4, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, भाई तुम्हारा शिल्पा शेट्टी। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CPCT। अब अगर हम ध्यान से देखें, कहा गया मेरा मार्कर, हाँ, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये एंगल इसके बराबर है बट ये कैसे एंगल है, ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसका मतलब क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, सो AB पैरेलल टू CD कैसे लिख सकते हो, कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हो गया। अब अगर नाउ AB इज इक्वल टू CD गिवन था, AB पैरेलल टू CD हमने प्रूव्ड किया, तो क्या मैं लिख नहीं सकता, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, चलते हैं थ्योरम 4 की तरफ। तो चलते हैं थ्योरम 8.4 की तरफ। अब 8.4 में क्या कह रहा है कि प्रूफ करिए कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रूफ करिए कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब आपको दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो आपको प्रूफ करिए एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये प्रूफ करिए। तो देखिए चलते हैं प्रूफ की तरफ, किसी तरफ चलते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं किसकी तरफ, प्रूफ की तरफ। अब देखो प्रूफ मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं जॉइंट AC को मैंने जॉइंट कर दिया। नाउ इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मैं इस वाले को बोल रहा हूं एंगल 1, इसको बोल रहा हूं एंगल 2, इसको बोल रहा हूं एंगल 3 और इसको बोल रहा हूं एंगल 4। ये छोटा वाला एंगल BAC एंगल 1, एंगल ACD एंगल 2,
एंगल ए सी बी एंगल 3 और एंगल सी ए डी एंगल 4। अब अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो क्या ए बी पैरेलल होगा सी डी के? बिल्कुल होगा। अब अगर ए बी जो है पैरेलल है सी डी के एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो ए सी क्या हो जाएगा? एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या एडी किसके पैरेलल हो जाएगा? बीसी के। एंड एडी पैरेलल बीसी एंड एसी इज ए ट्रांसवर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल 4 बराबर एंगल 3। कहां से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो एंगल 4 बराबर एंगल 3। ये था आपका इक्वेशन नंबर 1, ये था आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करिए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करेंगे तो आपको आएगा एंगल ए, और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे आएगा एंगल सी। सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार वापस से रिवाइंड करिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.5 पे। थोड़ा छोटा हो गया, मैं देख रहा हूं वीडियो में। लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। रियलिटी में आपको लिखा है कि प्रूफ करिए जो ए बी सी डी है वो क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। रियल में क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है तो प्रूफ करिए कि क्वाड्रिलेटर के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल दिए हुए हैं तो प्रूफ करिए। वो क्वाड्रिलेटर क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको दिया हुआ है और उसमें क्या कह रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल 3 है, अपोजिट एंगल बराबर है, और एंगल बी बराबर एंगल डी है, अपोजिट एंगल बराबर है, तो प्रूफ करिए ये एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम अपोजिट साइड बराबर और अपोजिट साइड पहले प्रूफ करना होता है, या तो हम दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या प्रूफ कर दें? पहले प्रूफ कर दें। तो इसमें हम दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या कर देंगे? पहले प्रूफ कर देंगे। देखो प्रूफ में देखो, मैं एंगल ए को एंगल 1 बोल रहा हूं, एंगल बी को एंगल 2 बोल रहा हूं, सी को 3 बोल रहा हूं और डी को 4 बोल रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। हाँ, किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना आता है? 360 आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखो यहां पे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? ये आपको गिवन में दिया हुआ है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये आपको गिवन में दिया हुआ है। तो अब मैं चाहे एंगल 1 की जगह एंगल 4 रखूं, एंगल 1 की जगह एंगल 3 रखूं और एंगल 2 की जगह एंगल 4 रखूं, तो मैं रख देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह फिर से एंगल 1 और एंगल 4 की जगह फिर से एंगल 2 इज इक्वल टू 360। 2 टाइम्स एंगल 1 एंड 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 360। तो 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत? बट सिमिलरली क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। सिमिलरली अब देखो नाउ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द एंगल ऑन द same side of a transverse.
या आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल हैं। अब जैसे वहां पे हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो बराबर है तो उसका मतलब ऊपर वाली दोनों लेयर क्या होगी, दोनों साइड अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। उसी तरह अगर एंगल 1 और एंगल 2 एक को इंटीरियर एंगल है, ओ सॉरी हाँ को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब किसी भी को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब वो जो दो साइड के ऊपर बनी हुई है वो दोनों साइड कैसी हैं, पैरेलल है। अगर किन्हीं भी दो एंगल का जो किसी ट्रांसवर्स के सेम साइड पे हैं और उनका सम 180 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो ट्रांसवर्स जिन दो लाइन को कट कर रहा है वो दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब अगर ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन ए बी है और ये जो ए बी और ईसी है, अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब तभी पॉसिबल होगा जब एडी पैरेलल किसके होगा, बीसी के होगा। सो एडी पैरेलल बीसी, और आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये रहा आपका, ठीक है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। चलिए लिखिए। तो चलते हैं थ्योरम 8.6 की तरफ। अब 8.6 में क्या कह रहा है कि प्रूफ करिए किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी और बी डी एक डायगोनल है, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ओ, तो प्रूफ करिए जो साइड ए ओ है बराबर है ओ सी के और जो ओ बी है बराबर है ओ डी के। सिंपल है, इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, अब अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी होगा। देखो प्रूफ में देखो, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और ए सी क्या हो जाएगा, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब अगर ए बी पैरेलल है ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी एक ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। सो एंगल 1 बराबर एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हो गया काम। नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी। अब देखो क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। रीजन क्या देंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। चाहे तो आप लिखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या तो आप लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हैं। और ए बी तो सी डी के बराबर ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर आप गिवन लिखना चाहते हैं तो गिवन लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हो गया एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई एंगल एंगल साइड रूल। सो ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया, चलो लिखो इसको। तो चलते हैं थ्योरम 8.7 की तरफ। 8.7 में क्या है,
अब आपको 8.6 का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, कन्वर्स ऑफ 8.6 दिया हुआ है क्या, कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो है, सॉरी, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो प्रूव करिए कि वो क्या है, डायगोनल है। देखो एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AC और BD एक डायगोनल है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। बाइसेक्ट का मतलब AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो प्रूफ करिए कि ये दोनों लाइन ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सिंपल है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ये अपोजिट साइड बराबर है, अपोजिट साइड पैरेलल है। ये ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं, 2 मिनट का काम है। प्रूफ में देखिए, नॉन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, वैसे ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। 2 मिनट का काम है। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, AO बराबर OC, ये आपको गिवन दिया हुआ है। क्या मैं लिख सकता हूं एंगल AOB बराबर एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BO बराबर OD। ये भी क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाई साइड एंगल साइड। सो AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई CPCT। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर alternate interior angle, so AB parallel to CD by converse of alternate interior angle। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD is a पैरेललोग्राम। क्या किया मैंने, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही AB बराबर CD हो गया, और ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर कोई भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। अब एक साइड अपोजिट, एक अपोजिट साइड पैरेलल है, और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, और एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। बस खत्म। फिर चलते हैं थ्योरम 8.8 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो चलते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, थ्योरम 8.8। थ्योरम 8.8 का जो निक नेम है उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और पूरा स्टेटमेंट क्या है, निक नेम, जैसे पेट नेम होता है वैसे इसका निक नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करें, या वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्रायंगल के 2 अपोजिट साइड को ज्वाइन करे, वो लाइन सेगमेंट EF, अभी इसको यहां से काट दो, लाइन सेगमेंट EF, ये 2 अपोजिट साइड AB और AC का मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट EF है। तो प्रूव करिए EF पैरेलल होगा BC के और EF आधा होगा BC का। कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो E मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूफ करिए EF पैरेलल है BC के और EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, C से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल किसके होगा, AB के। C से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल होगा AB के। उसके बाद पैरेलल टू द AB एक्सटेंड EF टू मीट दिस लाइन एट अ पॉइंट D। EF को मैंने प्रोड्यूस किया कहां पे मिलने के लिए, D पे मिलने के लिए इस लाइन को। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखो इफ प्रूफ में देखो, इफ AB पैरेलल CD, अगर AB पैरेलल है CD के एंड ED इज अ ट्रांसवर्स, ED इज अ ट्रांसवर्स, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप मैं यहां ये भी लिख सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4।
एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये रहा आपका एंगल 3 और ये रहा एंगल 4। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, ट्रायंगल AEF और CDF, इसमें क्या है देखो, आप यहां पे बिल्कुल लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे? प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव क्या लिखिए आप, सीधा लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या? एंगल 3 बराबर एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या? AF बराबर CF। क्यों? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 बराबर 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, AF बराबर FC गिवन था, या F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो एंगल साइड से दो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF बाई एंगल साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, मैं लिख सकता हूं क्या AE बराबर CD, मैं लिख सकता हूं AE बराबर CD, और क्या EF बराबर, रुको इसको उठाओ, पहले ये लिखते हैं EF बराबर FD, EF बराबर FD। कोई दिक्कत? आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और क्या? AE बराबर CD, AE बराबर CD, इक्वेशन नंबर 2। अब AE बराबर CD, बट आपको AE बराबर दिया हुआ था EB के, ये क्या था आपका? ये आपको गिवन था, ये वाली साइड इसके बराबर दी हुई थी। अभी आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूफ किया कि ये इसके बराबर है, बट ये इसके बराबर दी हुई थी, मतलब CD बराबर AE। सो CD इज इक्वल टू EB एंड CD पैरेलल टू EB। ये कैसे में मिला है? कंस्ट्रक्शन से। कोई दिक्कत? कैसे मिला है हमें? कंस्ट्रक्शन से। अब तो क्या हो जाएगा आपका? अब ये CD बराबर है BE के, CD पैरेलल है BE के, तो BCDE क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। सो BCDE इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? अब अगर BCDE पैरेललोग्राम हो गया तो ED पैरेलल BC हो जाएगा। सो ED पैरेलल BC कैसे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ED पैरेलल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ED पैरेलल है BC के तो ED पैरेलल किसके हो जाएगा? सॉरी, अगर ED पैरेलल है BC के तो EF पैरेलल BC हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब यहां देखिए, अब क्या मैं ये भी लिख सकता हूं ED बराबर BC? क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ED पैरेलल टू BC। बट ED अभी आपने प्रूफ किया है कि ED जो है मैं ED को लिख सकता हूं EF प्लस FD, EF प्लस FD। ED को मैं क्या लिख सकता हूं? EF प्लस FD, EF प्लस FD। और EF और FD क्या है? EF इज इक्वल टू FD। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ED को मैं लिख सकता हूं EF प्लस FD इज इक्वल टू BC, और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये हो जाएगा EF प्लस EF इज इक्वल टू BC। तो 2 टाइम्स EF इज इक्वल टू BC और EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। हो गया आपका प्रूव्ड। पहला कहां पे हुआ है? ये इक्वेशन 3 जो है, इसको हटा दो, इक्वेशन 3 चाहे ये जो है आपका, ये यहाँ पे पहला आपने प्रूव किया है और यहाँ पे आपने ये
दूसरा वाला प्रूफ किया क्या? इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही ये साइड इसके बराबर हो गई और ये साइड इसके बराबर हो गई। अगर ये साइड इसके बराबर पर ये साइड इसके बराबर दिया हुआ था तो ये इसके बराबर हो गया। अभी CD बराबर BE है और CD इज इक्वल टू BE है और CD पैरेलल टू BE है, तो BCDE क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अब अगर BCDE पैरेललोग्राम हो गया तो BC भी पैरेलल किसके हो जाएगा? ED के, और BC बराबर हो जाएगा ED के। अब अगर BC पैरेलल है ED के तो EF भी पैरेलल हो जाएगा BC के। पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। अब अगर BC बराबर है ED के, अगर BC बराबर है ED के और ED बराबर है EF प्लस FD के, EF प्लस FD दोनों बराबर है तो 2 EF इज इक्वल टू BC और EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। एक बार इसको रिवाइंड करिए और ध्यान से इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलते हैं अपने लास्ट थ्योरम, थ्योरम 8.9, जो कि किसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। उसमें क्या था? दो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया था, तो वो लाइन प्रूफ करो कि पैरेलल हो और आधी हो। इसमें क्या ये आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि ये जो लाइन EF है वो पैरेलल तो है BC के, लेकिन प्रूफ करिए जो पॉइंट F है वो मिड पॉइंट है AC का। अगर E मिड पॉइंट दिया है AB का तो देखिए E दिया हुआ है मिड पॉइंट AB का और EF पैरेलल दिया है BC का, तो प्रूफ करिए F जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AC का। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? CM ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा किसके? AB के, बस। और EF को प्रोड्यूस करेंगे यहां तक जो कि CM को कट करेगा किस पे? D पे। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं अब यहां पे, ठीक है। देखो इधर देखो, देखो इधर आप लिख सकते हैं ED पैरेलल टू BC। ED पैरेलल हो जाएगा BC, क्यों? क्योंकि EF पैरेलल BC के दिया हुआ है, क्योंकि EF पैरेलल BC, ये क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। और CD पैरेलल हो जाएगा BE के, CD पैरेलल हो जाएगा किसके? BE के। ये किससे मिला है आपको? ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। अब दोनों ही अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है, तो BCDE क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो क्या लिख रहा हूं मैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides are parallel, so BCDE is a parallelogram। EF पैरेलल दिया था, EF पैरेलल दिया था BC के, तो ED पैरेलल हो जाएगा BC के। CD पैरेलल BE के हमने कंस्ट्रक्शन से लिया हुआ है, तो BCDE क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। अब अगर BCDE पैरेललोग्राम हो गया तो मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल टू BE। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। CD पैरेलल किसके? BE के। बट आपका जो ये BE है वो बराबर दिया है AE के, तो आपका क्या हो जाएगा? AE बराबर हो जाएगा CD के। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। AE बराबर हो जाएगा किसके? CD के। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF, CDF, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में AE बराबर CD अभी आपने प्रूफ किया नहीं। देखो ये एंगल बराबर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AFE बराबर एंगल CFD। कहां से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल AEF बराबर एंगल CDF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या? A बराबर CD अभी आपने प्रूफ किया है, A बराबर CD। कहां? आपका इक्वेशन कौन सा है? फर्स्ट वाला है, तो फ्रॉम फर्स्ट। ये एंगल इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये साइड इसके बराबर अभी आपने प्रूफ किया है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF बाई एंगल साइड रूल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AF बराबर CF,
AF बराबर CF बाई CPCT, सो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। सारे थ्योरम आपके होते हैं यहाँ पे समाप्त। ठीक है, तो चैप्टर का थ्योरम भी सारा हो गया, एक्सरसाइज भी सारे हो गए। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।